तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो, ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल। ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, what's up Kemnon Kosh? सर ऑन था मेरा, सबका बंद देखे तो नहीं, तुम सब फोन रखो। आज दोस्त नहीं आया आज। Yes, sir. Turn on the camera. लिखो, an auditor should examine the following books Sir, and heading क्या documents. देना है? ठीक है, एक मिनट दे रहा है। पीयूष हमको सर दिख नहीं रहा है, कहाँ बैठा हुआ है? पीयूष है। देखो, an auditor should examine the following books and documents for the purpose of auditing share capital. Following books and documents, goods nahi, books and documents for the purpose of auditing share capital. कुल मिला के 13 बुक है, 13 बुक का नाम लिखेंगे, ठीक है? You will write the name of all 13 books. पहला Sir, है for the purpose. auditing share capital. Auditing share capital. Newly issued, मतलब जो शेयर फर्स्ट टाइम इश्यू हो रहा है उसको ऑडिट करने के लिए we have to check the 13 books. जिसमें फर्स्ट बुक है that is memorandum of association. Memorandum of association, ठीक है? दूसरा है तुम्हारा, नेक्स्ट वन इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. थर्ड वन इज प्रोस्पेक्टस. Third one is prospectus. Fourth one is director's minute book. Director's minute book. Fifth one, application of shares. Application of shares. Next, allotment of application allotment book. Application and allotment book. allotment of Application and allotment book. Application and allotment book. दूसरा, next, copies of letter of allotment. Copies of letter of allotment. Next, copies of letter of regret. Copies of letter of regret.
सर लेटर ऑफ अलॉटमेंट बोले थे या लेटरल ऑफ? लेटर ऑफ अलॉटमेंट। फिर है अभी क्या बोले? कॉपीज ऑफ लेटर ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट। रिग्रेट, हाँ रिग्रेट क्या होता है बताते हैं। रिग्रेट। नेक्स्ट लेटर ऑफ कॉल। लेटर ऑफ कॉल। नेक्स्ट कॉल्स बुक। नेक्स्ट शेयर रजिस्टर। शेयर रजिस्टर। नेक्स्ट कैश बुक। कैश बुक। नेक्स्ट पासबुक। कैश बुक और पासबुक। ठीक है, अब इसमें सारा बुक तुम लोग को समझ में आ गया होगा, नाम से यू हैव गॉट दैट। एक जो है कॉपीज ऑफ लेटर ऑफ रिग्रेट, ये क्या होता है सर? ठीक है, तो when someone apply for share in a company, so it is not necessary कि he is going to get the share। जब कोई किसी कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई करता है तो जरूरी नहीं कि उसको इतना शेयर मिल जाएगा। ठीक है, आइदर उसको कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन केस इफ कंपनी इज नॉट अलॉटिंग हिम एनी ऑफ द शेयर्स, अगर कंपनी उसको कोई भी शेयर अलॉट नहीं करती है तो कंपनी क्या करती है, लेटर ऑफ रिग्रेट देती है, दैट वी आर नॉट एबल टू अलॉट यू शेयर, और उसका एप्लीकेशन में क्या करती है, वापस कर देती है। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉपीज ऑफ लेटर ऑफ रिग्रेट। डन, कोई दिक्कत? यस सर। क्या बोल? सर लेटर ऑफ अलॉटमेंट एक बार। लेटर ऑफ अलॉटमेंट मतलब हो गया कि व्हेन यू आर बीइंग अलॉटेड द शेयर फ्रॉम कंपनी, जब कंपनी से तुमको शेयर अलॉट हो जाता है ना, तो कंपनी तुमको लेटर भेजती है कि दिस नंबर ऑफ शेयर्स हैव बीन अलॉटेड टू यू। ठीक है, वो हो गया लेटर ऑफ अलॉटमेंट। एनी अदर, कोई और? सर लेटर ऑफ कॉल और कॉल्स बुक। लेटर ऑफ कॉल क्या था ना, कि हम पहले बताएं क्लास में कि कंपनी जो होता है इट इज नॉट गोइंग टू आस्क द होल मनी इन वन टर्म। ठीक है, कंपनी पूरा पैसा एक बार में नहीं मांगती है। कंपनी क्या करती है सर, तो तोड़ती है एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, कॉल में। ठीक है, तो जैसे ही व्हेन द शेयर्स आर अलॉटेड, तो अलॉटमेंट के बाद कंपनी कॉल मनी मांगती है। ठीक है, और कॉल मनी के लिए क्या करता है, कॉल लेटर इश्यू करता है। ठीक है, कॉल मनी के लिए फॉर गेटिंग द कॉल मनी कंपनी इश्यूज लेटर ऑफ कॉल, और जिस बुक में इसको रिकॉर्ड करते हैं कॉल बुक। कॉल मतलब पीयूष फोन कॉल में समझना है, कंपनी फोन करेगा। ठीक है पीयूष, कंपनी लेटर इश्यू करेगा, नहीं तो क्या पता बोलेगी सर हम शेयर खरीदे रिलायंस का, अंबानी का फोन नहीं आ रहा है। और कोई बुक में कोई दिक्कत? पीयूष को फोन आएगा सर कि आप गोवा ट्रिप के लिए जाने के लिए रेडी है? रेडी है, ठीक है हम रेडी हैं। और कोई इशू नहीं? चलो नेक्स्ट लिखो। for the purpose of audit of share capital, for the purpose of audit of share capital, it may be put under two heads. It may be put under two heads. पहला है shares issued for cash. एक बार फिर से हेडिंग बोलिए।
For the purpose of audit of share capital, it may be put under two head. It may be put under two head. पहला है क्या? The share issued at cash. Share issued for cash. Share issued for cash. दूसरा है share issued for consideration other than cash. Share issued for consideration other than cash. Done. Yes, sir. चलिए, तो अब हम लोग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि शेयर को हम लोग दो तरह से इश्यू करते हैं, ठीक है। एक जो होता है कि सर व्हेन शेयर इज इशूड एंड रिटर्न यू आर गेटिंग द मनी, ठीक है, कि हम मार्केट में शेयर इश्यू किए हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा उठाने के लिए, ठीक है, दैट इज नोन फॉर शेयर इशूड फॉर कैश। दूसरा क्या होगा सर, कभी कभी हम शेयर इश्यू करते हैं किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के लिए, ठीक है, या किसी असेट को परचेस करने के लिए, ठीक है, या किसी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसको क्या बोलते हैं? शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। जैसे शेयर इश्यूड टू वेंडर होता है, हम लोग वेंडर को इश्यू करते हैं, ठीक, या हम लोग इश्यू करते हैं किसको, कोई असेट परचेस किए उसको, ठीक है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो अब दोनों ही केस का अकाउंटिंग थोड़ा अलग अलग है, ठीक है, दोनों ही केस का अकाउंटिंग क्या है, अलग अलग है सर। कैसे अलग है? तो सर दोनों केस में क्या होता है कि एक में सर कैश को लेके एंट्री होता है, ठीक है, और दूसरे में सर कैश को लेके एंट्री नहीं होता है। इन द फर्स्ट केस जहां पर हम लोग शेयर इश्यू कर रहे हैं फॉर कैश के लिए, तो वहां पे हम शेयर इश्यू करेंगे और वो क्या मिलेगा, इन रिटर्न कैश मिलेगा, कॉल मनी आएगा, अलॉटमेंट मनी आएगा। लेकिन जो दूसरा केस है जहां पे हम कैश के लिए इश्यू नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट या कॉल मनी नहीं होता है। इन दैट केस यू आर गेटिंग इन रिटर्न सम फिक्स्ड एसेट्स या सम लायबिलिटी विल बी पेड ऑफ, सीधा कोई लायबिलिटी पे ऑफ होगा या कोई एसेट्स रिक्वायर होगा, ठीक है। तो दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट है। तो जैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा तो ऑडिटिंग में क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ शेयर इश्यूड फॉर कैश वी विल चेक द कैश बुक, हम कैश बुक चेक कर सकते हैं कि सर मेरे पास उतना कैश आया है कि नहीं आया है। हम अलॉटमेंट का लेटर चेक करेंगे कि हम कितना को शेयर अलॉट किए हैं। बट व्हेन द शेयर्स आर नॉट इश्यूड फॉर कैश, तो उस केस में क्या होगा, वी कैन नॉट चेक द कैश बुक, क्योंकि सर शेयर तो कैश के लिए इश्यू नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही सबको? Yes, sir. कोई दिक्कत? यस सर। No, क्लियर sir. है? चलो तो लिखो, लिखना शेयर इश्यूड फॉर कैश। अच्छा टेस्ट था इसलिए बहुत गायब हो गया ना, अगले बार से बिना बताए ले। रजत गायब है, ज्योति गायब है, जिस दिन देखिएगा सर मेजोरिटी ऑफ पीपल है उस दिन ले लीजिएगा। बस उसी दिन मिलेंगे। चुपचाप खिलाओ गए। शेयर इश्यूड फॉर कैश, ठीक है, राइट। द प्रोसेस या द प्रोसीड्योर of issuing share for cash
the procedure of issuing share for cash might be divided into 3 stages. May be divided into 3 stages. ठीक है, फर्स्ट स्टेज 1 लिखना, एप्लीकेशन स्टेज, एप्लीकेशन स्टेज। दूसरा एप्लीकेशन स्टेज लिखना, राइट इन द एप्लीकेशन स्टेज receipt of application money along with applications, receipt of application money along with application. Next is your allotment stage. Next is your allotment stage. Allotment of shares, allotment of shares, issuing of letters of allotment, issuing letters of allotment. सर ये सब अलग है या उसी में है, अलॉटमेंट स्टेज में? क्या उत्सव? सर ये सब अलॉटमेंट स्टेज ही में है या अलग है? Allotment stage में ही है। Allotment of shares, issuing letters of allotment and receiving allotment money. सर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बाद Issuing letters of allotment. ठीक है, नेक्स्ट है रिसिप्ट ऑफ allotment money. Receipt of allotment money. ठीक है, नेक्स्ट इज योर कॉल स्टेज. कॉल स्टेज, लिखो calls made and money duly received. Call made and money duly received. So we'll show you a sample of allotment letter. Allotment letter कैसा होता है? Call made and money Received. Thereon. Just give me a minute. I'm showing you allotment letter. दिखाते हैं कैसा होता है allotment letter. 2 मिनट टाइम देना. अभिजीत तुम क्या पूछ रहे हो? What do you want to ask? सर हम लोग पढ़ रहे थे क्या वो? हम लोगों का तीनों का अलॉटमेंट करना तो सीखे ही थे सर, ठीक है, 12th में भी था, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं भी था। अलॉटमेंट लेटर दिखा रहे हैं कैसा होता है. ठीक है, कि देख लो कैसे लिखते हैं अलॉटमेंट लेटर. सर हाँ सर एक बात पूछना था सर, जैसे नॉर्मल शेयर जो हम लोग शेयर खरीदते हैं ना, पब्लिक शेयर जो इशू होता है, हाँ इसमें भी क्या अलॉटमेंट स्टेज होता है? हाँ होता है. कैसे? जब तुम प्रॉपर से जाओगे ना, एक मिनट को पहले मुझे शेयर करने दो.
पता नहीं शेयर किया तो स्क्रीन पर फंस गया था, तुम्हें दिखा था कुछ? हाँ सर, जो फंसा हुआ था वही देख रहे थे हम लोग। एक मिनट रुक। अभी देखो दिख रहा है? यस सर। यस सर। देखो इसी को बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर। लिखा हुआ है, देखो कैसे लिखा है। नॉर्मल लेटर होता है उसी तरह से। हाँ, नॉर्मल लेटर क्या लिखा देखो, टू नेम दिया जाएगा, एड्रेस, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, सब्जेक्ट अलॉटमेंट लेटर, डियर सर मैडम दिस इज इन रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन नंबर। मींस आप जितने शेयर के लिए अप्लाई किए होंगे उसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, ठीक है। डेटेड, जिस डेट को अप्लाई किया वो डेट होगा। was considered the board meeting held on date, मतलब जिस दिन बोर्ड मीटिंग हो उसका डेट। and details of equity share allotment are mentioned below, दिया गया। you are requested to pay the due amount on allotment to your company, sorry to our company. The payment of allotment should be made on or before date. A duly signed share certificate will be exchanged against the letter of allotment. मतलब जैसे ही आप अलॉटमेंट मनी पे करते हो, द डेट विल बी गिवन टू यू कि इस डेट आपको पेमेंट कर देना है, तो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपके पास इतना शेयर है, आपने उसका अलॉटमेंट मनी पे कर दिया है, ठीक है। तो ये है लीगल प्रोसेस, मतलब जो लॉ में प्रोसेस दिया हुआ है कि ऐसे ऐसे शेयर अलॉट होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये है तुम्हारा लेटर ऑफ अलॉटमेंट। स्टॉप करें? डन सर। ठीक, अब देखो हम लोग जो 3 स्टेज लिखे हुए, 3 स्टेज वी हैव रिटन, उसी में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ऑडिट करना होगा, ठीक है। मतलब आप कैसे चेक कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन स्टेज। अलॉटमेंट लेटर है सेम होगा, कॉल लेटर भी उसी तरह से होगा। हाँ, कॉल लेटर वैसा ही होगा। चलो, अब सिंपल सा बात है, ठीक है। जो अपना एप्लीकेशन स्टेज है उसमें हम लोग वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो पहला वेरिफिकेशन ये होगा कि सर जितना एप्लीकेशन आया है उसके अगेंस्ट में जो आप मनी रिसीव किए वो कैश में एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा बात क्या होगा, जिसको आपने शेयर अलॉट कर दिया, ठीक है, तो जब हम लोग शेयर अलॉट करेंगे तो उसको क्या मिलेगा सर, सर्टिफिकेट मिलेगा, लेटर इश्यू होगा अलॉटमेंट का कि आपको इतना शेयर अलॉट किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या जिनको अलॉट नहीं हुआ शेयर उनका पैसा कंपनी वापस की है कि नहीं की है, उसका हम लोग क्या करेंगे, वाउचिंग करेंगे, वाउचर से मिलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं जो मेरा शेयर एप्लीकेशन वाला पार्ट है, ठीक। तो राइट इन दैट फर्स्ट स्टेज इन एप्लीकेशन स्टेज लिखो, auditor should check the application. Auditor should check the Heading. original application. सर हेडिंग क्या है? एप्लीकेशन स्टेज ये शेयर इशूड फॉर कैश नहीं चल रहा है, ठीक है। हम लोग ऑडिट कैसे करेंगे, जो शेयर कैश के लिए इशू हुआ है उसी में हम लोग अभी हैं, तो उसमें है एप्लीकेशन स्टेज। So right, the auditor should check original application and entries in the application allotment book and entries in the application and allotment book। मतलब कंपनी को कितना एप्लीकेशन का ऑफर आया और कंपनी ने उसमें से कितना एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया और कितना रिजेक्ट किया, ठीक है। तो उसको हम उससे टैली करेंगे। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, he should compare the entries
in application allotment book along with the cash book. You should compare the entries in application allotment book along with the cash book. Means the amount which is received for those application shares, क्या वो कैश में मेंशन किया गया है कि नहीं. अच्छा, लास्ट क्लास में पॉइंट पड़ेगा कि सर जब तक कंपनी सर शेयर, अलॉटमेंट बुक, क्या बोल रहा हूँ, सर अलॉटमेंट बुक के बाद एप्लीकेशन अलॉटमेंट बुक, book with those in the cash book, with those in the cash book. ठीक है, कल हम लोग पॉइंट पढ़े थे सर कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव होता है, ठीक है, और जब तक कंपनी शेयर अलॉट नहीं करती है, till between the in that period all the application money will be kept with a scheduled bank. सर कंपनी को जितना भी एप्लीकेशन मनी है उसके पास रखना है सर शेड्यूल बैंक के साथ, जब तक कि कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर देती है. तो राइट द थर्ड पॉइंट, he should ensure that the company has kept the application money he should ensure that the company has kept the application money with a scheduled bank Yep. until Sir, Until- kept money. with the scheduled bank, with a scheduled bank. Scheduled bank means the bank which is in the list of RBI, schedule list. Scheduled bank until the certificate for commencement of business is obtained. Until the certificate for business is commencement of business, certificate for commencement of business is obtained. Done. ठीक है, next point, right. The auditor should verify the journal entries verify the journal entry that whether proper entry is made or not. That whether proper entry is made or not. Done. Done. अच्छा, कोई बता Yes, सकता sir. है एंट्री क्या होता है? शेयर बताओ तो, ड्यू एंट्री और बैंक एंट्री क्या होगा? यस सर, New फिर से रिपीट करिए. बैंक एंट्री मतलब व्हेन कंपनी इज रिसीविंग द मनी, सपोज कंपनी को एप्लीकेशन में पैसा मिला तो एंट्री क्या करेगी कंपनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू नहीं, टू कैश, टू क्या एप्लीकेशन, क्या शेयर एप्लीकेशन. सर Cash, देखिए सर, एक cash. सेकंड, बैंक या कैश डेबिट नहीं होता है. और फिर जब उस एप्लीकेशन मनी को वो कैपिटल में ट्रांसफर किया तो एंट्री क्या करेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एप्लीकेशन शेयर कैपिटल अकाउंट. एक बार बोलो. ठीक है, चलो.